करोड़ों की मदद के बाद भी नहीं मिली राहत। कोर्ट ने फिर राजपाल यादव को लगाई फटकार। आप समाज में नफरत फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घूसखोर पंडित के मेकर्स को दी आखिरी चेतावनी। कोर्ट में नया नाम पेश करने के हुए आदेश, नहीं तो रिलीज पर लगेगी रोक। संजय कपूर की अरबों की संपत्ति पर घमासान शुरू। भाभी और ननद की लड़ाई अब पहुंची कोर्ट में। प्रिया ने मंधीरा के खिलाफ भी ठोका केस। खबरों में आगे बताएंगे आपको। रागनी एमएमएस 3 में आमिर खान के बेटे जुनैद संग नजर आएंगी तमन्ना भाटिया। फिल्म पर आया एक बड़ा अपडेट। मुन्ना भाई और 3 इडियट्स के सीक्वल पर राजकुमार हिरानी का बड़ा बयान। बताया क्यों हो रही है देरी। और विवादों में फंसी टॉक्सिक। ईसाई समुदाय ने दर्ज कराई शिकायत। सेंसर बोर्ड के सामने रखी मांग। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। चेक बाउंसिंग केस में तिहाड़ जेल में फंसे राजपाल यादव की मदद तमाम फिल्म स्टार्स और प्रोड्यूसर्स करने लगे हैं। राजपाल यादव ने कोर्ट के आदेशानुसार 9 करोड़ रुपए के कर्ज की वजह से तिहाड़ जेल में खुद को सरेंडर कर दिया था, लेकिन जेल जाने के बाद जब उनका आखिरी स्टेटमेंट सामने आया कि किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, तो उन्होंने इंडस्ट्री में अपने दोस्तों से भी मदद मांगना शुरू किया, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। उसके बाद तमाम सितारों की मदद के हाथ धीरे धीरे बढ़ते नजर आने लगे। वहीं बताया जा रहा था कि इतने पैसों से राजपाल यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। 12 फरवरी को उनकी बेल भी होने जा रही थी, लेकिन कोर्ट राजपाल यादव की बेल का फैसला सुनाती उससे पहले कोर्ट ने राजपाल यादव को बुरी तरह फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव से पूछा कि वो क्यों अपनी सजा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि ये बात वो कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने पैसे उधार लिए थे। कोर्ट ने कहा कि आपने अपना गुनाह कबूल किया था और कहा था कि पैसे चुकाओगे, अब सजा सुना दी गई तो अब सजा रोकने की बात कर रहे हो। राजपाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि वो इस मामले को सेटल करना चाहते हैं। राजपाल यादव ने कोर्ट का मान रखने के लिए सरेंडर कर दिया था। जो उन्होंने फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए लिए थे, उसमें से 3 करोड़ रुपए की रकम चुका दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि समझ ही नहीं आ रहा कि बहस किस बात को लेकर हो रही है। आपने पहले कहा था कि पैसों का भुगतान करेंगे, फिर आपने कई सालों तक पेमेंट नहीं किया। आपने आदेश की अवहेलना की थी, जिस वजह से ही आपको सरेंडर करना पड़ा। आप अपना पिछला ऑर्डर देखिए। कोर्ट ने नोटिस किया कि आप सेटलमेंट की संभावनाएं देख रहे हो। मैं इस पर हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं देखता हूं। आप मीडिएशन सेंटर गए, वहां आपने भुगतान का वादा किया, आपको कम से कम 25 से 30 मौके दिए गए। अब आप इस केस को रीओपन करना चाहते हो। आपने पैसे देने में देरी क्यों की? मुझे आपसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून ही होता है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई अब 16 फरवरी को होना निश्चित हुआ है। एकता कपूर की फिल्म रागनी एमएमएस का तीसरा पार्ट आने वाला है। इस फिल्म की अनाउंसमेंट से फैंस जितना खुश हैं, उतना ही अब हैरान भी होंगे जब उन्हें फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में पता चलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रागनी एमएमएस 3 में तमन्ना भाटिया और जुनैद खान साथ आ सकते हैं। अगर खबर सही हुई तो दोनों की ये जोड़ी पहली बार साथ में काम करेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमन्ना और जुनैद से फिल्म को लेकर कई बातें की जा रही हैं, यानी इन दोनों को साइन किया जा सकता है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि शशांक घोष, जिन्होंने पहला पार्ट इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, वही अब तीसरे पार्ट को डायरेक्ट करेंगे। हालांकि अभी मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। वहीं वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के प्रोडक्शन का काम कुछ समय के लिए रुक गया था। फिल्म के पहले डायरेक्टर शहीर राजिया, जो पहले रागनी एमएमएस 3 बनाने वाले थे, उन्हें शेड्यूल की दिक्कत की वजह से हटा दिया गया था। शहीर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज में काम कर रहे थे और उन्हें सेट पर रोज जाना पड़ता है, जिससे रागनी एमएमएस 3 की शूटिंग शेड्यूल क्लैश कर रही थी। आखिर में फिर उन्हें फिल्म ये छोड़नी पड़ी। कहा ऐसा भी जा रहा है कि रागनी 3, जो पहले हॉरर और बोल्ड कंटेंट से भरी हुई थी, अब तीसरे पार्ट में इसमें सुपरनैचुरल स्टोरी दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि रागनी एमएमएस साल 2011 में आई थी, जिसमें राजकुमार राव और कायनात मोतीवाला लीड रोल में थे। इसके बाद साल 2014 में आई थी रागनी एमएमएस 2, जिसमें सनी लियोनी लीड रोल में दिखाई दी थी। इस फिल्म का बेबी डॉल गाना उस वक्त काफी हिट हुआ था। दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में नया मोड़ अब सामने आ गया है। संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने संजय की बहन मंधीरा कपूर के खिलाफ सिविल मानहानि का केस दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया है। प्रिया ने इस केस में 20 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि मंधीरा को उनके खिलाफ कोई भी बयान देने या सार्वजनिक करने से रोका जाए। इससे पहले प्रिया कपूर ने मंधीरा कपूर और पॉडकास्टर पूजा चौधरी के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस
कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। प्रिया का आरोप है कि मंधीरा और पूजा ने सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, मीडिया इंटरव्यूज और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ झूठे, अपमानजनक और व्यक्तिगत हमले वाले बयान दिए हैं। ये बयान उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले हैं और जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। ये पूरा विवाद संजय कपूर की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति और वसीयत को लेकर शुरू हुआ है। संजय कपूर ने 3 शादियां की थीं। उनकी दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर से उन्हें 2 बच्चे हैं और तीसरी पत्नी प्रिया से एक बेटा है। परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे, वसीयत की वैधता और ट्रस्ट से जुड़े मुद्दों पर कोर्ट में कई सारे केसेस चल रहे हैं। मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के नाम पर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने कड़े शब्दों में फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर नीरज पांडे को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के किसी वर्ग को बदनाम नहीं किया जा सकता। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच फिल्म की ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होना तय हुआ है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और प्रोड्यूसर निर्माता नीरज पांडे को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसे शीर्षक का उपयोग करके समाज के किसी वर्ग को क्यों बदनाम करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपनी जगह है, लेकिन इससे किसी को बदनाम करने का लाइसेंस आपको नहीं मिल जाता। ये नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है। जब तक आप हमें बदला हुआ टाइटल नहीं बताते, हम फिल्म की रिलीज की अनुमति नहीं देंगे। हमें लगा था कि फिल्म मेकर्स, जर्नलिस्ट आदि जिम्मेदार लोग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट नीरज पांडे को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये फिल्म किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को बदनाम नहीं करती है। साथ ही इस शपथ पत्र में फिल्म का बदला हुआ टाइटल भी प्रस्तुत करने को कहा है। बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो लोगों के बीच सबसे यादगार बन जाती हैं और दिल के करीब आ जाती हैं। ऐसी ही फिल्मी फ्रेंचाइजी है मुन्ना भाई एमबीबीएस और 3 इडियट्स, जिनके फैंस पिछले कई सालों से एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या इन फिल्मों के सीक्वल आखिरकार बनने भी वाले हैं या नहीं। लेकिन अब फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी ने इस विषय पर खुद अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि दोनों फिल्मों के सीक्वल पर काम चल रहा है, लेकिन लोगों के बीच इस पर अपडेट न आने की उन्होंने वजह भी बताई है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों फिल्मों पर विचार किया जा रहा है, स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, लेकिन खासकर मुन्ना भाई 3 के लिए सही एंडिंग खोजने में परेशानी आ रही है। राजकुमार हिरानी ने बताया कि मुन्ना भाई 3 के लिए उनके पास एक बड़े स्तर का विचार है, लेकिन स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स अभी तक वो सही से महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो कहानी के लिए सबसे सूटेबल हो। इसका असर यह हुआ है कि पूरी स्क्रिप्ट को अंतिम रूप देने में समय लग रहा है। वहीं 3 इडियट्स के सीक्वल के बारे में भी हिरानी ने कहा कि एक नया आइडिया अचानक उनके दिमाग में आया है और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि 3 इडियट्स 2 अभी ऑफिशियल तौर पर तय नहीं है और ना ही सीक्वल पार्ट की स्क्रिप्ट फाइनल हुई है। यश की पैन इंडिया फिल्म टॉक्सिक पहले ट्रेलर की वजह से विवादों में फंस गई है। पहले महिला आयोग ने टीजर में दिखाए गए सेक्स सीन की आलोचना की थी। वहीं अब ईसाई समुदाय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पास शिकायत दर्ज कराई है। उनका दावा है कि टीजर की वजह से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन ने फिल्म के टीजर के खिलाफ सेंसर बोर्ड और सरकार से शिकायत दर्ज कराई है। टीजर में कब्रिस्तान के बाहर कार में एक सेक्स सीन दिखाया गया है। इस सीन के तुरंत बाद कब्रिस्तान के अंदर गोलीबारी होती है। वहां मौजूद धार्मिक प्रतीकों को बहुत गलत तरीके से फिल्माया गया है, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। उन्होंने मांग की है कि इस टीजर को यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाया जाए। टीजर में दिखाए गए सेक्स सीन को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। यह विवाद इतना बढ़ गया है कि टीजर में दिखने वाली एक्ट्रेस बीट्रिस तोफेबेंच ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक डिलीट कर दिया है। वहीं अनुराग कश्यप इस फिल्म के समर्थन में आए हैं। उन्होंने विरोध करने वालों को पाखंडी बताते हुए कहा कि जब पुरुष एक्टर शर्ट उतारते हैं या मैचो मैन बनते हैं तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन जब एक महिला अपनी सेक्सुअलिटी को दिखाती है तो समाज को दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, इसे अपने दर्शकों के साथ, हमारे और दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज रिलीज़ हुई 2 फिल्में, तू या मैं और ओ रोमियो, इन दोनों के रिव्यूज़ मैंने अपने रिव्यू वाले चैनल पर किए हैं, तो आप वहां जाकर इन दोनों के रिव्यूज़ देख सकते हैं और अगर पसंद आते हैं तो इसे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।